नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने व्यवस्था परिवर्तन के ऐतिहासिक 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में पत्रकार वार्ता को किया संबोधित। विश्व वानिकी दिवस पर मुख्यमंत्री ने हटेगी फुलनू लौटेगी चरागाह अभियान का किया शुभारंभ। और अब समाचार विस्तार से। विकास, सुशासन और जन कल्याणकारी सोच के साथ व्यवस्था परिवर्तन के ऐतिहासिक 100 दिन के उपलक्ष्य में आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा, हमारी सरकार का कार्यकाल अभी 100 दिन का पूरा हुआ है। इस अवसर पर मैं सभी मंत्रिमंडल के सदस्य और सभी प्रदेश के कर्मचारी व अधिकारियों का धन्यवाद करता हूं कि 100 दिन के इस कार्यकाल में सभी प्रदेश के कर्मचारी और अधिकारियों ने दिन रात मेहनत करके एक दिशा इस प्रदेश की तय की है। ये दिशा आने वाले समय की व्यवस्था परिवर्तन की दिशा है। हमने कई परिवर्तन इन 100 दिनों में किए और मुझे खुशी है कि उसका परिणाम आने में अभी समय लगेगा, लेकिन बजट इस दिशा को दर्शाता है। मंत्रिमंडल के सहयोगी सदस्य दिन रात मेहनत करके रात के 12-12 बजे तक अधिकारियों से बैठक करके इस प्रदेश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था जो थी, जो कर्ज के बोझ के तले दबी हुई थी, आर्थिक संकट से हमें जूझना पड़ रहा था, बजट किस स्वरूप में हो, मैं सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा और प्रदेश के अधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि जब 17 मार्च को बजट पेश किया, उस बजट में हमारी एक नई दिशा प्रदेश के लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनकर आई। मैंने बजट को लीक से हटकर स्कीम बेस्ड योजनाओं के अंतर्गत किया है। तकरीबन 10 मीटिंगें तो मैंने खुद की, मंत्रिमंडल के सदस्यों से अलग से बैठक की और पहले दिन से हमारी कमिटमेंट है। आज मुझे खुशी है कि 100 दिन के इस छोटे से कार्यकाल में हमने जहां कुछ विभागों में व्यवस्था परिवर्तित कर दी है, कुछ विभागों में आने वाले 1 साल में जो बजट है वो आपको परिणाम देगा। हम हिमाचल प्रदेश की जनता, समाज के सभी वर्ग, किसान, मजदूर, महिलाएं, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारी सरकार पारदर्शिता से काम करेगी और जनता की सेवा में सत्ता सुख के लेनी सब कुछ जनता के हितों के हित में फैसले किए जाएंगे। पहले दिन बनने के बाद सभी विधायकों ने कहा कि हम हिमाचल सदन में जाते हैं, हिमाचल भवन में जाते हैं, चंडीगढ़ हिमाचल भवन में जाते हैं, हमसे 300 रुपया लिया जाता है और जो आम आदमी आता है उससे 1000 रुपया लिया जाता है। ये विधायकों ने उठाई मांग, ये किसी ने नहीं मांग उठाई। हमने उसी दिन फैसला किया कि सबको एक समान हिमाचल सदन और हिमाचल भवन में जो कमरे का किराया है वो एक समान किया जाएगा और हमने उसी दिन 1200 रुपया जो उनसे लिया जाता था उसी दिन से कर दिया। खाने का आधा रेट लिया जाता था वो भी उसी दिन से कर दिया। ये चीज छोटी है लेकिन दिशा तय करने वाली थी उनके त्याग की हम लोग भी इस दृष्टि से आगे आ रहे हैं। ये व्यवस्था परिवर्तन का पहला उदाहरण था। उसके बाद मैं उन बालिका आश्रम में गया। मैंने मुख्यमंत्री मुकेश जी से अनुरोध किया कि आज हम सचिवालय नहीं जाएंगे, प्रक्रिया होती है कि ओथ के बाद मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री सचिवालय जाए। मैं बालिका आश्रम किया, टूटी गंडी के उस बालिका आश्रम में मैंने उन बच्चों से सीखा। वो कभी कोई मांग लेकर नहीं आते थे और हमने उनके लिए सुख आश्रय कोष की स्थापना की कि आने वाले समय में सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है। इस दृष्टि से हमने कार्य करना शुरू किया। पहली कैबिनेट में हमने
1,36,000 सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए, सामाजिक दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्हें हमने ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाया। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमने उसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रबंध किया है। यही नहीं, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में काम करने के दिन कम होते हैं, पीडब्ल्यूडी का काम होता है, आईपीएच का काम होता है। पहले 90 दिन के अंदर टेंडर प्रक्रिया होती थी, 90 डेज के अंदर टेंडर प्रक्रिया होती थी। अब जब 90 डेज के अंदर टेंडर प्रक्रिया होती थी, टेंडर की नोटिस निकलता था 21 दिन के बाद। 21 दिन के बाद फिर एससी साहब उसको अवार्ड करते थे, हमने उसको भी चेंज कर दिया। सभी विभागों में, आईपीएच, पीडब्ल्यूडी, हाउसिंग बोर्ड, सभी विभागों में हमने कहा कि टेंडर की जो प्रक्रिया है वो 10 दिन के अंदर आपको खत्म करनी पड़ेगी और 10 दिन के अंदर आपको काम देना पड़ेगा। 20 दिन, 90 दिन से घटाकर उसको हमने पीडब्ल्यूडी की जो टेंडर है, आईपीएच के टेंडर है, 20 दिन में कर दिया। यानी कि 20 दिन में काम भी अवार्ड हो जाएगा और काम भी शुरू हो जाएगा। इन सब कामों को, कोई सड़क बननी थी, कोई बिल्डिंग बननी थी, या कोई 1-2 लाख रुपए का भी काम होता था, उसको करने के लिए 90 दिन लग जाते थे। हमने 20 दिन में नियम बना दिया कि 20 दिन के अंदर रूल्स बनाकर उनको कह दिया कि 20 दिन के अंदर इसको आपको करना पड़ेगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हर बार की तरह ट्री प्लांटेशन की जाती थी। 3 बार प्रेजेंटेशन लेने के बाद हमने ये डिसीजन किया कि जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ट्री प्लांटेशन होगी वो खाली पहाड़ियों पर होगी, उसमें डेडिकेट स्टाफ लगाया जाएगा, वो 5 साल के लिए होगी। 12 डिस्ट्रिक्टों में 250 हेक्टेयर, 2,500 से 5,000 कनाल पर, तकरीबन 25 कनाल का 1 हेक्टेयर होता है, उस पर इस बार ट्री प्लांटेशन की जाएगी। यही नहीं, एफसीए और एफआरए के केस लटक जाते थे, कोई डेडिकेटेड ऑफिसर उसके लिए नियुक्ति नहीं था। 4.5 साल से हम सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लड़ रहे थे कि हमारे एफसीए और एफआरए की परमिशन को आप अनुमति देते हैं, चाहे सड़क जाती है 500 मीटर की, उसको भी सुप्रीम कोर्ट देते थे। हमारी सरकार का कृत संकल्प था और उन्होंने वकीलों का पैनल लगाने के बावजूद, खुद मैं उस दिन वहां था, खुद हमने नजर रखी और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को सुना और एफसीए एफआरए की परमिशन की अथॉरिटी हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे दी। उसके बाद मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर से मिला, मैंने कहा कि जो आपका आईआरए डिपार्टमेंट है ये हमसे पूछता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लाओ अपलोड करने के लिए, ये लाओ। उन्होंने कहा हम इस सभी कंडीशंस को हटा देंगे और हिमाचल प्रदेश में अभी तक जो आईआरए है वो देहरादून और इन 3-4 स्टेट्स को देखता था, उसको भी उन्होंने कहा कि हम जल्दी ही हिमाचल प्रदेश का डेडिकेटेड एक ऑफिसर जो इन परमिशंस को देगा उसको लगा देंगे। यह हमारी सरकार की कटिबद्धता है। फिर एक कंजर्वेटर ऑफिसर्स को सभी काम छोड़कर डेडिकेटेड एफसीए एफआरए के केसेस के लिए हमने नियुक्त किया है। डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में डीएफओ, डिप्टी कमिश्नर और यूजर एजेंसी की अध्यक्षता में हर 15 दिन में एक मीटिंग होती है, जिसके कारण एफआरए और एफसीए के केसों में तेजी आई। उसके बाद जैसे ही हमें पता लगा कि सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड का पेपर बेचे जा रहे हैं, और पेपर बेचने का धंधा ये काफी सालों से चल रहा था। पिछली सरकार में पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ, इंक्वायरी नहीं हुई। क्या हुआ, अपनी गलती को ढकने के लिए दोबारा पुलिस भर्ती का पेपर करवाया और दोबारा पुलिस भर्ती का पेपर डिक्लेयर करवाने के बाद रिजल्ट निकाल दिया। हमने 25 दिसंबर को पहला पेपर होना था, हमने विजिलेंस डिपार्टमेंट के द्वारा जाल बिछाया कि पेपर होने से 2 दिन पहले ये पेपर बिकता है। उस जाल में वो जो पेपर और युवाओं के साथ धोखा करने वाले लोग थे उनको पकड़ा
और आज स्थिति यह है कि जो पेपर वहां पीछे से भी बिके हैं उनकी भी इंक्वायरी हो रही है, उनकी भी रिपोर्ट आ रही है, जो भविष्य में होने थे उनकी भी रिपोर्ट आ रही है। उस आधार पर हमने कहा कि जिस संस्था ने ऐसा काम किया उस संस्था को हमने भंग किया। और मुझे खुशी है कि अगले 10 दिन के अंदर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड द्वारा जो अगले एग्जाम होने थे, पिछलों की जिनकी इंक्वायरी चल रही है, उनके रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू कर रहा है। एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के जो हमारे अगले एग्जाम में 2000 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू कर रहा है। उनसे हम किसी प्रकार की फीस नहीं लेंगे क्योंकि उन्होंने वहां अप्लाई किया हुआ है। उनका एज का कोई क्राइटेरिया नहीं होगा, वो 1 महीने के अंदर उनका एग्जाम होगा और उनका रिजल्ट तुरंत प्रभाव से निकल जाएगा। और जो पिछले हैं जिसमें कोई केस नहीं बनता उनके रिजल्ट भी तुरंत प्रभाव से हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन निकालता है। हमारी गारंटी में 1500 रुपया हमने देने की बात की है। पहले चरण में 2,37,000 महिलाओं को 1500 रुपया देने का इस बजट में प्रावधान किया गया है, जिस पर 461 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि और जो महिलाएं हैं उनको पेंशन नहीं मिलेगी, उनको भी पेंशन मिलेगी। समय अनुसार हम उस पेंशन को और लोगों के लिए भी बांटेंगे। 5 चरणों में ये पेंशन दी जाएगी और 4 साल के भीतर ये पूरी पेंशन हिमाचल प्रदेश में अपनी महिलाओं को दे दी जाएगी। आईसीएमआर ने उस समय एक स्टडी की थी कि पानी के किनारे वाले जो क्षेत्र है उसमें वाटर बोर्न डिजीज बहुत होती है। आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं कि हम यूवी रेस के द्वारा उसे बैक्टीरिया को किल करके स्वच्छ पानी अपने हिमाचल की जनता को दें। अभी 900 करोड़ के 5 सीवरेज के एग्रीमेंट होने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में हमारे को 900 करोड़ रुपया और उपलब्ध हुआ। ये हम आज ही ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। भारत सरकार से हम बोल रहे कि हमने सोचा था, हम ला रहे थे। मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले कर नितिन गडकरी जी के द्वारा रीजनल ऑफिस में ये फोन करके बोला गया कि इतना स्पीड में काम हुआ कि 1 महीने में 900 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश की इकॉनमी में आया, जिनके अवार्ड हमने करने थे, जिनकी जमीनें गई थी। और 27 कंपल्सरी जो लैंड एक्वायर थी और 27 तक और ज्यादा आएगा। पूरे सबसे तेज काम लैंड एक्विजिशन की जो कंपनसेशन देने का था वो हिमाचल प्रदेश में हुआ, जिसकी प्रशंसा गडकरी जी ने भी की। ये हमारी सरकार की कटिबद्धता है। हम तीव्र गति से काम कर रहे हैं और व्यवस्था परिवर्तन करने में लगे हैं। और ये व्यवस्था परिवर्तन का ही नमूना है कि 100 दिन के अंदर जो हमने कार्य किए हैं, इससे पहले किसी और सरकार ने नहीं किए होंगे। विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में हटेगी फुलनू लौटेगी चरागाह अभियान का शुभारंभ किया। 8 दिनों तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य लोगों को वनों की आग की रोकथाम और लैंटाना प्रभावित क्षेत्रों में पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के बारे में जागरूक करना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वन संपदा संरक्षण और हानिकारक खरपतवार के उन्मूलन के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वनों की आग न केवल वन संपदा बल्कि क्षेत्र की जैव विविधता, वातावरण और पारिस्थितिकी को प्रभावित करती है। उन्होंने कहा कि गर्मियों में सूखे के दौरान वन चीड़ की पत्तियों और सूखे घास फूस से भर जाते हैं। वनों में आग के कारण न सिर्फ वन संपदा प्रभावित होती है बल्कि भूमि की उर्वरता के साथ साथ जल स्रोतों को भी नुकसान पहुंचता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वनों के संरक्षण में जन जागरूकता के महत्व पर बल देते हुए कहा कि वन राज्य के लिए बहुमूल्य संपत्ति है और हर वर्ष गर्मियों के दौरान वनों में आग की घटनाएं बढ़ जाती है, जिससे करोड़ों की वन संपदा और अन्य जीव जंतुओं का नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से इसे रोकने की आवश्यकता है। जंगल की आग से पारिस्थितिकी तंत्र और अर्थव्यवस्था दोनों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। उन्होंने लोगों से इस अभियान को सफल बनाने के लिए वन विभाग को पूर्ण सहयोग देने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि लैंटाना
खरपतवार विशेष तौर पर राज्य के निचले क्षेत्रों में पारिस्थितिकी तंत्र को बुरी तरह प्रभावित करता है और लैंटाना कृषि तथा वन भूमि दोनों के लिए हानिकारक है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लैंटाना उन्मूलन पर पोस्टर और वनों में आग पर एक पुस्तिका भी जारी की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मध्य प्रदेश के बालाघाट जिला में गत शनिवार को हुए चार्टर प्लेन दुर्घटना में चंबा जिला के बनीखेत की पंचायत पुखरी से संबंध रखने वाले प्रशिक्षक पायलट मोहित ठाकुर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने परमपिता परमात्मा से दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोक संतप्त परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की प्रार्थना की है। और अब प्रदेश के मौसम पर एक नजर। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।